Hello guys, be risk free and be more vigilant, okay? And be more cautious. Moving ahead, आज मैं पढ़ाऊंगी HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जो कि एक सेविंग इंश्योरेंस प्लान है अलॉन्ग विथ ये प्योर रिस्क प्रीमियम पे बेस्ड है। प्योर रिस्क प्रीमियम आप समझ रहे हो? प्योर रिस्क प्रीमियम मतलब आपसे कोई भी इधर से उधर नहीं लिया जाएगा पैसा, सिर्फ जो आप रिस्क दे रहे हो ले रहे हो उसके लिए आपसे पैसा लिया जाएगा। अलॉन्ग विथ ये क्या है, नॉन लिंक्ड भी है, ठीक है। ये ऐसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया येलो कलर से, जो भी वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं ऐसे और भी कलर चेंज कर करके हाईलाइट करती रहूंगी सो दैट यू कैन गेट द आइडिया अबाउट कि मैं किस चीज को ज्यादा इंडिकेट कर रही हूँ। इसमें ये प्लान जो है ये एक पूरा एक क्यूमुलेटिव है बहुत सारे प्लान्स का मिला के, इसीलिए ये प्लान थोड़ा अच्छा है। एचडीएफसी का बेस्ट प्लान माना गया है, बेस्ट सेलिंग माना गया है। इसका क्लेम रेशियो 99.07% है, तो ये बेसिकली आपके स्टडी के काम भी आएगा। एट द सेम टाइम अगर आप कोई पॉलिसी परचेज करना चाह रहे हैं एचडीएफसी का, उसके भी काम आएगा। आप इस पॉलिसी को अच्छे से जान सकते हैं ताकि आप इसको ले सके, है ना। उसके साथ में कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जो कि आपको नहीं बताया जाता है ब्रोकर्स या इन सब के द्वारा, ताकि आप एक क्लियर माइंड से किसी भी पॉलिसी को परचेज कर सकें। अब जैसे कि हम लोग थोड़ा सा मूविंग अहेड, यहाँ पे ये बता रहा है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है ना, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए का आपको जो कवर मिल रहा है लाइफ इंश्योरेंस का, वो 658 रुपीज पर मंथ में मिल रहा है। पर क्या ये इतना इजी है? पर क्या ये इतना फिजिबल है ना? देखते हैं उसके बारे में, जानते हैं कितना फिजिबल है कितना नहीं है, ठीक है। जब से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपका ऑटो बैलेंस डेथ एंड क्रिटिकल इलनेस कवर करेगा, इनकम पे आउट्स कवर करेगा फ्रॉम द एज ऑफ 60 ऑनवर्ड्स। फिर ये ऑप्शंस भी रहेगा प्रीमियम को रिड्यूस करने का रेगुलर पेमेंट पे। फिर यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी ऐसी हैं जो कि बेसिकली आप लोग इग्नोर कर देते हो, जो कि मैं यहाँ पे जूम करके दिखाने वाली हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ पूरा चीजें। इसमें क्या लिखा है, इंडिविजुअल डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो बाई नंबर ऑफ पॉलिसीज एज ऑडिट। मतलब यहाँ पे लिखा है कि इस ईयर के बीच में ही आपका डेथ क्लेम सेटलमेंट हो रहा है। फिर यहाँ पे ये भी लिखा है कि प्रीमियम फॉर द लाइफ प्रोटेक्ट ऑप्शन में लाइफ अश्योर्ड, अगर जो आपके बारे में 658 बोला जा रहा है ना, वो किसी भी इंसान के लिए नहीं है। देखिए यहाँ पे ये रियलिटी सामने आती है पॉलिसीज बनाने वालों की कि भैया ये जो दे रहे हैं वो किन के लिए, सबके लिए नहीं है। आप चकमे में मत पड़िए कि आपके लिए भी इतना ही ज्यादा कम प्रीमियम होगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान मेल हो, पहला ये होना चाहिए, ठीक है, मेल लाइफ अश्योर्ड होना चाहिए, वो धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मीन्स नॉन स्मोकर होना चाहिए, 25 साल से ऊपर का होना चाहिए, 25 साल का होना चाहिए। पॉलिसी टर्म भी आपकी 30 साल की होनी चाहिए, उसके कम से नहीं होनी चाहिए। विथ रेगुलर पेमेंट आपको देना पड़ेगा अपने प्रीमियम का, एनुअल फ्रिक्वेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, टैक्स लिवाइज एक्सक्लूड करते हुए 658 है, समझ रहे हैं आप, एक्सक्लूड करते हुए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि इग्नोर कर देते हैं लोग, बट यहाँ पे इस तरीके से दिखाया जाता है कि ओनली 658 रुपीज है। तो आके लोग बोलते हैं अरे ये वाला तो इतने में कम में दे रहा है, आप इतने ज्यादा में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये वाला भी आपको ज्यादा में ही देगा, राइट। वो बस ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा ये लोग आपको दिखा देंगे हर तरीके के कटआउट्स करके जो भी प्रीमियम्स होते हैं, और आपको दिखा देंगे एक ऐसा जो कि ऑब्वियसली इतना इतना फिजिबल नहीं है, इतना ऐसा होता नहीं है। फिर ये भी लिखा है कि इनकम प्लस ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। मंथली पे आउट जो है वो कब से स्टार्ट होगा? 60 साल के बाद स्टार्ट होगा, जब तक कि या तो आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है या तो डेथ, दोनों में से जो भी आपका हो, 60 साल के बाद आपका इनकम पे आउट आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। पहली पेज में इतनी सारी खुफिया चीजें पता चल गई हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही लंबी पॉलिसी है, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। पर इससे एक चीज तो पूरा फायदा है कि इस पॉलिसी में आप जब भी पॉलिसी लोगे तो अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो आप आराम से इस वीडियो को देख के ये समझ पाओगे कि पॉलिसी से आप किस तरीके से कंपनी में जाके पैसा मांग सकते हो अपना, या फिर किस तरीके से अपने नीड्स सामने रख सकते हो, राइट। यहाँ पे कुछ की फीचर्स बताए जा रहे हैं और वो देख लेते हैं। जैसे जब भी जहाँ पे कहीं भी लिखा हो इफ देयर इज एन ऑप्शन एड ऑन, तो वो बेसिकली होता है राइडर्स,
राइडर क्या होता है, अपनी पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड करने के लिए आपको थोड़े ज्यादा पैसा देने होते हैं, अपने पॉलिसी के साथ साथ आपको अलग से प्रीमियम देना होता है उन सब चीजों का अलग से, है ना, वो आपके पॉलिसी में ऐड की तरह हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप जाते हैं सब्जी लेने और सब्जी के लास्ट में आप क्या करते हो, बोलते हो भैया 5 रुपए का धनिया दे दीजिए, कभी कभी फ्री में दे देते हैं पर मैक्सिमम आप लोग को पैसा देना पड़ता है ज्यादा क्वांटिटी में लेने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी वही हाल है भाई, बस यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। सबसे पहली बात कि आपका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। इसमें 3 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे तो आप 1 लो, 2 लो या तीनों ले लो, है ना। पर यहाँ पे ये भी है कि इनकम प्लस ऑप्शन जो है, आपके इनकम वाला ऑप्शन जो इसमें देगा वो 60 साल के बाद ही स्टार्ट होगा, सिंपल। अब बात करते हैं, इसमें आप होल लाइफ कवर भी ले सकते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन भी है, वो भी कब तक, जब तक आप सर्वाइवल करते हैं, लिखा है ना, गेट बैक ऑल प्रीमियम्स पेड ऑन दी सर्वाइवल टिल मैच्योरिटी विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। अब आप पूछेंगे कि वेवर ऑफ प्रीमियम क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये ना वेवर ऑफ प्रीमियम। वेवर ऑफ प्रीमियम ये बेसिकली ऑप्शन जो होता है, इसके बारे में मैं बता दूं, इसको आपको लेना पड़ता है, राइडर्स की तरह एड ऑन करना पड़ता है। इसमें फायदा ये होता है कि इन केस अगर आप डिसेबल हो गए हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया है या आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप पैसा पे पर कर पा रहे हैं, इन दैट केस अगर आप इस तरीके का एड ऑन लेते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम का, अपने रेगुलर प्रीमियम के साथ अटैच करते हैं, तो आपका वो जो पैसा, जब आप बीमार पड़ते हो या आपका एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में आपका जो प्रीमियम है ना वो आपको वेव कर दिया जाता है, वो आपको माफ कर दिया जाता है, समझ रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन केस अगर आपके मन में डर है कि आप आगे कम, आपका कोई हालत खराब होने वाला है ऐसा कुछ। एडिशनल सम अश्योर्ड आपको ले सकते हो एक्सीडेंटल डेथ पे, मतलब अगर एक्सीडेंटल डेथ का भी अलग से, ठीक है। फिर यहाँ पे ये लिखा है कि जो प्रीमियम रेट्स है ना वो थोड़े कम होते हैं अगर इंसान हेल्दी है, वो नॉन टोबैको यूजर है, मीन्स वो सिगरेट वगैरह बीड़ी वगैरह नहीं पी रहा है इंसान, तो ऑब्वियसली उसका प्रीमियम रेट बाकी लोगों से बहुत बहुत कम हो जाएगा, है ना। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, यहाँ बात हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और कितने कितने लाइफ पे, है ना। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसको आप एकदम सिंपली समझ सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है समझने के लिए। लिखा है कि अगर आप लाइफ के लिए लेना चाह रहे, लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए लेना चाह रहे हैं ना, अपने होल लाइफ के लिए या फिक्स्ड टर्म के लिए, देखिए यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं ना, यहाँ पे ऐसी है, फिक्स टर्म के लिए ले रहे हैं तो 18 साल से स्टार्ट हो जाएगा। अगर होल लाइफ के लिए ले रहे हैं ना तो 45 ईयर से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम में 65 ईयर्स होगा होल लाइफ पॉलिसी के लिए। तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे लिखा है अगर आप इनकम प्लस वाला ले रहे हैं तब भी आप 45 साल के होने चाहिए। फिक्स टर्म के लिए ले रहे हैं तो ठीक है, होल लाइफ के लिए ले रहे हैं तो वो आपका 45 साल से स्टार्ट होना चाहिए। क्यों भाई, अब पूछ रहे हैं कि अरे यार होल लाइफ के लिए लेट से स्टार्ट हो रहा है, फिक्स टर्म अगर आप ले रहे हैं जैसे 30 साल हो गया, कुछ मतलब फिक्स टर्म टाइप का हो गया, तो उसके लिए ये लोग जल्दी दे रहे हैं और ऐसे होल लाइफ के लिए ज्यादा। अभी मन में सवाल आ रहा होगा ना कि एंट्री एज कम ज्यादा क्यों है, रीजन बीइंग ये है कि इन केस आप होल लाइफ पॉलिसी लेते हो ना, वो भी कम एज से, तो आप मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, वो फिजिबल भी नहीं होगा। एट द सेम टाइम वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा, इसलिए दोनों के स्वार्थ को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया गया है। एट द सेम टाइम मेच्योरिटी एज में भी कुछ ऐसा ही नाटक है जो आप देख सकते हो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं जैसे 20 लाख, 50,000 मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो वो सब ऑब्वियसली अवेलेबल है। यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट लेट्स मूव अहेड, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है। प्रीमियम पेमेंट टर्म, ठीक है, प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करते हैं। जब आप सिंगल पे करते हो, मिनिमम प्रीमियम पर इंस्टॉलमेंट आपका लग रहा है कितना, 59 रुपीज मिनिमम प्रीमियम अंडर वेरियस प्रीमियम पेमेंट टर्म्स एंड प्रीमियम फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब ये सब जो है बहुत ही टेक्निकल टर्म्स हैं, ये सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करने में, बट ऑब्वियस सी बात है कि आपके कैलकुलेशन को दिया हुआ है कि कैसे आप अपना कैलकुलेशन निकाल सकते हो खुद से अपने एनुअल प्रीमियम के लिए। अगर आप कन्वर्शन जो फैक्टर है 1.51 है, अगर आप हाफ ईयरली पे करते हो, है ना,
पर अगर आप वही आप क्वार्टरली पे करते हो तो 0.26 है, और अगर आप मंथली पे करते हो तो 0.85 है। मतलब आप ये जरूर देख सकते हो कि जो कन्वर्शन फैक्टर है वो आप जितने ज्यादा समय में एक बार में पे करते हो ना प्रीमियम, तो वो उतना ही कम होते जा रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप मंथली की जगह हाफ ईयरली, क्वार्टरली या एनुअली पे करते हो तो ये ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है ना ये HDFC लाइफ टू प्रोटेक्ट आपको प्रोवाइड करता है। आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, जैसा भी लो वो आपके ऊपर है, पर आपको उतना ज्यादा ही प्रीमियम देना पड़ेगा। सबसे पहला है आपका लाइफ NCI rebalance, a smart cover which aims to achieve balance between the death CI मतलब critical illness benefit as long you go in your life. Critical illness cover increases at each policy anniversary with corresponding reduction in the life cover. In addition, all future premiums are waived off on the deduction of any covered critical illness and the life cover continues. ठीक है, चलिए इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो ये लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस रीबैलेंस का जो आपका ऑप्शन दे रहा है, इसका सिंपल सा बोलने का मतलब ये है कि आपको डेथ का साथ में क्रिटिकल इलनेस कवर का, इन 2 चीजों का साथ में आपको एक कवर दे रहा है। ऑब्वियसली इंसान के जाने का सबसे ज्यादा तो ऑप्शन यही होता है ना। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं जैसे जैसे आपका क्रिटिकल इलनेस का जो कवर होता है ना वो पॉलिसी में समय टू समय आपका बढ़ते रहता है ना। तो उसमें क्या होता है, जितनी भी आपके क्रिटिकल इलनेस कवर जैसे जैसे आपका बढ़ते रहेगा, तो लिखा है विद करस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन द लाइफ कवर, तो आपका लाइफ कवर उतना ही कम होते जाएगा। मतलब कि अगर आपकी बीमारियां बढ़ते जा रही हैं तो आपके लाइफ कवर में ये लोग पैसा मतलब रिस्क आपका कम रहेगा, है ना, पर आपके जो बीमारी है उसमें आपका रिस्क ज्यादा रहेगा। तो उस तरीके से ये लोग पैसा उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं कि इन केस अगर आपको बीमारी होती है तो उसके लिए हम लोग आपको पैसा प्रोवाइड कर सके, क्योंकि जिंदा रहने का लाइफ कवर का पॉसिबिलिटी कम है, रिस्क जो है वो आपकी बीमारी का ज्यादा है, जो कि आपने पॉलिसी में इंक्लूड किया है वही बीमारी आपकी होगी। ठीक है, वही बीमारी पे आपको पैसा मिलेगा, और इनकेस अगर आपको बीमारी हो जाती है तो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। क्या वेव ऑफ किया जाएगा? प्रीमियम वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अगर आपको क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो आपको प्रीमियम फिर देने की जरूरत नहीं है, लाइफ कवर फिर भी कंटिन्यू रहेगा कम पैसे के साथ। समझ गए? दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्ट लाइफ प्रोटेक्ट। इसमें क्या होता है, लाइफ प्रोटेक्ट क्या है, ये थोड़ा सा सेविंग ऑप्शन की तरह है। जैसे आप स्टार्टिंग से जानते होंगे LIC वगैरह में क्या होता है ना कि अगर इंसान मर जाता है तो उसके मरने पे एक लमसम अमाउंट, मतलब एक लमसम मतलब एग्री पूरा अच्छे से क्यूमुलेट करके एक साथ आपको पैसा दे दिया जाता है लाइफ एश्योर्ड को, या आप चाहे तो मतलब एक साथ आपको पूरा पैसा दे दिया था। तीसरा ऑप्शन है इनकम प्लस। इनकम प्लस में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको एक साथ लमसम में पैसा नहीं चाहिए, पर आपको ये चाहिए कि भैया 60 साल के बाद मुझे कमाना तो है नहीं, है ना, 60 साल के बाद या 65 साल के बाद, रिटायरमेंट एज के बाद, तो एक साथ लमसम पैसे की जगह मुझे थोड़ा सा ना मंथली इनकम चाहिए ताकि मेरा बुढ़ापे तक चलता रहे, है ना। तो उसके लिए ये इनकम प्लस बहुत अच्छा है। उसमें आपको क्या है, मेच्योरिटी पे आपको लमसम पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ क्या है ना, उसके साथ आपको कुछ इनकम, रेगुलर इनकम जो है ना वो भी मिलता रहेगा 60 साल के बाद। तो ये तो सबसे बढ़िया है बुढ़ापे के लिए। और जब ये 3 चीजें आपकी कवर हो जाती है ना तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है भाई, मतलब ये तो खतरनाक ऑप्शन है ये तो। इसके तो जितने भी ऑप्शन है मुझे तो बहुत पसंद आए। फिर यहाँ पे ये लिखा है प्लान ऑप्शंस वन सेलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज। हाँ, इसको ध्यान में रखना, ये ना हो कि आज ये ऑप्शन पसंद आ गया कल वो ऑप्शन पसंद आ गया, एक ही ऑप्शन पसंद करो है उसको, या 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन, जो भी आपको ऑप्शन पसंद करना है उसको पसंद करो और उसी पे डटे रहो भाई। अब यहाँ पे बढ़ते हैं लाइफ और क्रिटिकल इलनेस रीबैलेंस पे। अब यहाँ पे कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं कि ये फलाना ये ठिकाना, मतलब थोड़े से टेक्निकल टर्म्स है। अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि सम अश्योर्ड जो है ना वो आपका लाइफ कवर जो आपको मिलता है, यहाँ पे इसको बड़ा ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपको जानना भी बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है ये, सिंपल सा बात ये कह रहा है जो कि हम लोग के मन में हमेशा ही कहीं ना कहीं रहता है कि कितने पे कितना मिलेगा फलानी का। यहाँ पे ये बोला है कि आपका जैसे कि ना जब लाइफ और क्रिटिकल इलनेस रीबैलेंस आप लेते हो तो उसमें ये बोल रहा है कि आपका सम अश्योर्ड जो है ना, जो आपको सम अश्योर्ड मिलेगा
लाइफ कवर पे वो 80% मिलेगा आपके बेसिक सम एश्योर्ड का, और 20% जो है ना वो आपको क्रिटिकल इलनेस पे मिलेगा, है ना। फिर यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब आप फिर भी समझो, देखो क्या है। एकदम सिंपल सा इसका बात है कि मान लीजिए आपने पूरा 1 लाख की पॉलिसी ली, ठीक है। तो जब आपकी पॉलिसी स्टार्ट होगी ना तो 80% मतलब 80,000 आपको लाइफ कवर के लिए दिया जाएगा, इनकेस अगर आपका डेथ वगैरह हो जाता है ना। पर अगर मान लीजिए आपको क्रिटिकल इलनेस होता है तो उसके लिए 20,000 जो है पर ईयर आपका वो लोग जोड़ते जाएंगे समय के साथ, ताकि आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो अगर आपको क्रिटिकल इलनेस होता है तो। और अगर आपको वो इलनेस हो जाता है, आपको बीमारी हो जाती है, तो इन दैट केस क्या होता है कि 20% को बढ़ा दी जाता है और लाइफ कवर को घटा दिया जाता है, ताकि इंसान जिंदा रह सके, उसके इलनेस में जो पैसा लग रहा है वो अच्छे से लग सके, है ना। तो बेसिक सम एश्योर्ड, लाइफ कवर जैसे दिया हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। इसमें तो अभी कोई क्लियरेंस की बात है ही नहीं, एकदम सरासर एकदम क्लियर एकदम, है ना। मूविंग अहेड, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि आप लाइफ कवर कैसे कैसे ले सकते हो, एकदम सिंपल सा है। 10 साल का मान लीजिए आपने पॉलिसी लिया और बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 50 लाख का है, और 10 साल की पॉलिसी का टर्म है, मतलब 10 साल के लिए पॉलिसी लिया है, 50 लाख का सम एश्योर्ड किया है। तो आप कैसे कैसे रेशियो में कर सकते हो, यहाँ दिया है 40 लाख 10 लाख, 40 लाख लाइफ कवर तो 10 लाख क्रिटिकल इलनेस कवर, ठीक है। या 38 लाख 11 लाख या 34 लाख 16 लाख, इस तरीके से कुछ रेशियोज दिए हुए हैं 1 से लेके 10 नंबर तक। जो रेशियो आपको पसंद है ले लो भाई। उसी रेशियो में आप चाहे 50 लाख का कवर लो, चाहे 40 लाख का कवर लो, चाहे 1 करोड़ का कवर लो, इसी रेशियो में आपको मिलेगा, है ना। तो ये एक सिंपल सा चीज है जो कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे लग रहा है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये जो अच्छे से समझा रहा है वो आप इस पिक के थ्रू ना एकदम मस्त समझ सकते हो। सारा जो क्लियर हो जाएगा, मतलब एकदम क्लियर कट हो जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ। लेट्स सी, यहाँ पे ये लिखा है कि आपको मान लीजिए ये आपका ये हमारा पूरा था, ये पॉलिसी पूरी चल रही है आपकी। ये पॉलिसी का टर्म 20 साल का है, मतलब 20 साल के लिए हम लोगों ने पॉलिसी लिया। उसके बाद क्या हुआ कि इंसान जो है वो 6 साल तक चला, 6 साल तक चला इंसान, मतलब 6 साल तक उसको उसका क्रिटिकल इलनेस प्रॉब्लम नहीं किया पॉलिसी के पहले 6 साल में। तो क्या हुआ, तो उसके उसी तरीके से जा रहा था, 80% आपके लाइफ कवर में जा रहा था, 20% क्रिटिकल इलनेस में। पर अभी क्या हुआ कि अब इंसान बीमार पड़ गया 6वें साल से, तो उसके क्रिटिकल इलनेस में बहुत ज्यादा पैसा जाने लगा। जब पैसा उसका ज्यादा जाने लगा तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे लिखा कि क्रिटिकल इलनेस के चक्कर में 29 लाख रुपीज जो है वो पे कर दिया गया, है ना। 29 लाख रुपीज वो आपका पे कर दिया गया। अब क्या हुआ कि अरे 29 लाख रुपीज पे कर दिया गया, तो सिंपल सा बात है कि लाइफ कवर तो रिड्यूस होगा ना। अब लाइफ कवर रिड्यूस होगा तो जो आपका यहाँ पे 80,000 होना था लाइफ कवर, वो कितना हो गया है, 71 लाख हो गया। क्यों, क्योंकि 29 लाख तो क्रिटिकल इलनेस में वो लोग दे दिए ना। तो लाइफ कवर आपका कितना बचा, 71 लाख बचा। कितने का पूरा आपका पॉलिसी था, 1 करोड़ की पॉलिसी थी है, उसमें से जब पहले 29 लाख दे चुका है, अब बचा 71 लाख। तो ये आपको लमसम आपके डेथ पे मिल जाएगा, समझे, मतलब आपके डेथ पे आपको लमसम 71 लाख मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला पॉलिसी चलता है, दैट इज योर लाइफ कवर एंड क्रिटिकल इलनेस कवर, जो कि बहुत अच्छा है एकदम। और इसका एनुअल प्रीमियम कितना है, एनुअल प्रीमियम ये आपको देना पड़ेगा 64,700। तो ये आपको समझ में आ गया ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब एकदम क्लियर कट टू कट आंसर है। अभी यहाँ पे बहुत सारे कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको शायद ना समझ में आया, वो देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपका डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट में आपको पैसा तो मिलना ही मिलना है ना, पर साथ में ये भी है एक फायदा जो कि आप इग्नोर कर रहे होगे। वो क्या है कि मान लो कि आप जो है जब आप पेमेंट करते हो, ठीक है, और अगर आप टुकड़े टुकड़े में प्रीमियम दे रहे हो, तो आपको जब सम एश्योर्ड मिलेगा डेथ पे, तो वो आपके टोटल प्रीमियम्स का 105% होगा, समझे। आप जितना भी प्रीमियम देते हो, मतलब सम एश्योर्ड को ही दे रहे हो टुकड़े टुकड़े प्रीमियम में, तो आपको उसका 105% मतलब 100% नहीं, उसमें 5% एडिशनल करके आपको रिटर्न दिया जाएगा, ठीक है।
अब अगर आप एक साथ पेमेंट करते हो, मतलब कि आप एक साथ ढेर सारा पेमेंट कर देते हो प्रीमियम का, इसमें लिखा है यहाँ पे आप सिंगल पे करते हो, एक बार में पूरा पूरा प्रीमियम पे करते हो, तो आपको मेच्योरिटी पे या डेथ पे 125% मिलेगा। 125%, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ पता है ज्यादा है, पर फायदा भी तो है, और उसके साथ साथ ये भी तो है ना कि आपको एक बार में पे करना पड़ेगा। मतलब एक बार में पे करना उतना आसान तो नहीं है सबके लिए, इसीलिए इसको ऐसा टर्म रखा गया है। अब सम अश्योर्ड जो है फॉर अदर देन सिंगल पे, लिमिटेड और रेगुलर पे के लिए आपका ऐसा सम अश्योर्ड कर दिया गया है। अगर आप रेगुलर पे करते हो, मंथली पे करते हो, तो आपका आपका जो एनुअलाइज प्रीमियम होता है ना, पूरे एनुअली जो आप देते हो उसका 10 गुना करके आपको पैसा मिलता है मेच्योरिटी पे, डेथ पे, है ना। तो ये आपका जो है वो हो गया। और राइडर्स वगैरह ऐड तो करना ही है। राइडर मतलब क्रिटिकल इलनेस, क्रिटिकल इलनेस का मैंने बताया है कि आपको ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका जिस समय आपका क्रिटिकल इलनेस अगर आपका पॉलिसी लेते समय आ गया, तो प्रीमियम बहुत बढ़ा के वो लोग मांगेंगे, जो कि सही भी बात है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ का इशू रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रिस्क ज्यादा रहेगा, इसीलिए प्रीमियम आपका बढ़ा दिया जाता है। फिर लिखा है कि ऑन सर्वाइवल अंटिल मेच्योरिटी सम अश्योर्ड मेच्योरिटी विल बी पेएबल। अगर आप मेच्योरिटी बेनिफिट में क्या होता है, वो आपका ऊपर वाला आपके तबियत खराब के लिए था कि अगर इनकेस आपका तबियत खराब होता है तो आपके फ्यूचर प्रीमियम्स इन सब के प्रॉब्लम के लिए वो था कि वेव ऑफ कर देंगे, मतलब हटा देंगे अगर आपका तबियत खराब होता है ना, क्रिटिकल इलनेस में। पर अगर यहाँ बात करते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट, अगर मान लीजिए कि आप जिंदा रह जाते हैं, है ना, अपने मेच्योरिटी तक, तो आपको पैसा वो आपका दे दिया जाएगा। तो ये भी इतनी अच्छी बात है, अगर आप ये वाली लेते हो मेच्योरिटी बेनिफिट, तो जिंदा रहने पे भी बेनिफिट आपको मिलेगा, ना कि सिर्फ मरने पे, है ना। ये अच्छी बात है ना। अब लाइफ प्रोटेक्ट की बात करते हैं। ये क्या है इस प्लान के अंदर? क्या ये आपका सेकंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो बड़े तरीके से मैंने समझा दिया आपको, सेकंड ऑप्शन है, इसका नाम है लाइफ प्रोटेक्ट। Under this option, you are covered for the death during the policy term. In case of an unfortunate demise during the policy term, the nominee gets a lump sum benefit. Life Protect में ये है कि आपको जिंदा रहने पे कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपको डेथ पे ही पैसा मिलेगा सिर्फ। मतलब ये थोड़ा सा अजीब है। आपके नॉमिनी या आपके हायर जो भी आपके आगे के वंशज है, या फिर आपकी पत्नी है या पति है, उनको मिलेगा पैसा इन केस अगर आप मरते हैं तो। आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो ये लाइफ प्रोटेक्ट ऑप्शन में सिर्फ यही अवेलेबल है, ये समझ रहे हैं। पर आपको साथ में जब आपको पैसा मिलेगा तो वो आपको पैसा बढ़ के मिलेगा, सम अश्योर्ड के साथ साथ पैसा आपको, पैसे में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जुड़ा होगा जो कि आपको बेनिफिट करेगा। आप रेगुलर पे करते हो तो आपका अच्छा ही है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल के नाम पे तो आप जान ही रहे हो, उसमें कुछ पेचीदा तो है नहीं। उसमें भी वही है, अगर सिंगल आप पे करते हो तो 125%, नहीं तो 105% प्रीमियम का मिल ही जाता है। इसमें भी अगर आप जिंदा रहते हो तो ऊपर के ऑप्शन की तरह यहाँ पे मेच्योरिटी बेनिफिट आप अवेलेबल कर सकते हो कि अगर आप जिंदा हो तब भी आपको थोड़ा सा पैसा मिल जाए, ठीक है। तो मतलब ये वाला भी ऑप्शन सेकंड में है कि मेच्योरिटी बेनिफिट है। पर क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट नहीं है भाई इसमें। ये देखो, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट नहीं है सेकंड ऑप्शन में, सिर्फ मेच्योरिटी बेनिफिट है। मतलब या मरे तो पैसा मिलेगा, या फिर अगर मेच्योरिटी बेनिफिट अगर आप यहाँ पे ले लिए तो मतलब मेच्योरिटी एड ऑन करा लिए अपना, तो आपको जिंदा रहने पे भी पैसा मिलेगा। तो सिंपल सा बात है, मेच्योरिटी होने पे आपको पैसा मिल जाएगा, अगर आप जिंदा है तो, मर गया है तो भी मिल जाएगा। तो ये बस सेकंड ऑप्शन में फायदा है। अब थर्ड में आते हैं, इनकम प्लस। हाँ ये थोड़ा अलग सा है। अब ये अलग सा क्यों है वो देखते हैं, ये ज्यादा बेटर भी है, आई गेस ये बहुत बेटर है। तो इसमें देख लेते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। दिस ऑप्शन प्रोवाइड यू विद लाइफ कवर फॉर द चूजन पॉलिसी टर्म एंड रेगुलर मंथली। मतलब कि 60 साल के आप ऊपर है तो आपको पैसा मिलना मंथली स्टार्ट हो जाएगा इसके मेच्योरिटी पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको मंथली इनकम जो है आपके सम अश्योर्ड का 0.1% जो है ना, वो आपको मिलना ही मिलना है 60th बर्थडे से। मतलब 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद से लेके आपके मरने तक आपको आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 0.1% मिलना ही मिलना है। अब इसका मतलब क्या है, और वो भी होल लाइफ पॉलिसी के लिए। सर्वाइवल बेनिफिट ऑलरेडी पेड आउट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेथ बेनिफिट पेबल टू द नॉमिनी। अच्छा,
मतलब कि आपको, आप जब मैच्योरिटी होती है पॉलिसी की, है ना, पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है, तो आपको जो है सर्वाइवल पे भी पैसा मिलेगा, है ना। मैच्योरिटी जब पॉलिसी पूरी होगी तो आपको थोड़ा सा लमसम में अमाउंट मिलेगा, उसके बाद फिर आप थोड़ा 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 पैसा मंथली भी ले सकते हो। उसके बाद अगर आप मर जाते हो तो जो भी पैसा आपको सर्वाइवल बेनिफिट में दिया गया उसको माइनस करके डेथ बेनिफिट पैसा आपके नॉमिनी को भी मिलेगा। तो मतलब समझ रहे हो, बहुत सारा बेनिफिट है इस ऑप्शन में, और इसको हल्के में ले लेना, है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसको एक प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, तो शायद ज्यादा बेनिफिशियल हो समझने में। अब यहाँ जैसे देख लो, मान लो ये है, यहाँ पे आप पॉलिसी होल लाइफ के लिए लियो, होल लाइफ मतलब पूरी जिंदगी के लिए, आप पूरी जिंदगी के लिए पॉलिसी लिए हो, आपने लिया है, तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही आपका 4वां साल पूरा होता है, सम एश्योर्ड आपको जो मिलेगा डेथ पे लाइफ, मतलब आपको एक पूरा लमसम अमाउंट कितना मिलेगा, 95,20,000 आपको नॉमिनी को पे किया जाएगा आपके डेथ पे। इनकेस अगर आप मर जाते हो तो इतना पैसा आपके नॉमिनी को मिलने वाला है। और यहाँ पे जैसे आप देख लीजिए, पूरी पॉलिसी स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है, और आपको कुछ भी जो है अभी समझ में नहीं आ रहा है। पर यहाँ पे एक चीज अच्छा है कि अगर आप चले जाते हो तो 95,000 तो आपके नॉमिनी को मिल ही जाएगा, अगर आपने 1 करोड़ का लिया है तो। मतलब अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है, इनकम रेगुलर आप ले रहे हो 60 साल के बाद, उसके बावजूद आप इनकम ले रहे हो रेगुलर मंथली इसी पॉलिसी से 60 साल के बाद, उसके बावजूद आपको 95,20,000 आपको पे कर दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जिंदा जो मैच्योरिटी हो, आप मैच्योर रहते हो, मतलब पॉलिसी आपकी जब मैच्योर होती है उस समय आप जिंदा रहते हो, तो भी आपको जो है पर एनम 1,20,000 रुपए दिया जाएगा। ये है आपका सर्वाइवल बेनिफिट इतना है, और डेथ बेनिफिट इतना है, साथ में आपको एनुअल प्रीमियम जो है वो 3 लाख के करीब देना पड़ेगा 1 करोड़ पे, तब जाके आपको ये सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। मतलब कुछ भी हल्के में नहीं है, समझ रहे, मतलब कुछ भी फ्री में नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली ऑप्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक एग्जाम्पल देखते हैं ये वाला, इसमें क्या बोल रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आए, क्योंकि इनकम प्लस थोड़ा सा पेचीदा है, इसको अच्छे से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट इनटू इट। मिस्टर सिंह है जो कि 45 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन है, ठीक है, बुढ़े हैं, मतलब 35 साल के। वो इनकम प्लस ऑप्शन खरीदते हैं आपके HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट से, और उनको प्रीमियम जो उन्होंने जो टर्म लिया है, 5 साल का टर्म लिया है, कवरेज लिया है होल लाइफ पॉलिसी का, और साथ में उन्होंने बोला कि मैं 5 साल प्रीमियम पेमेंट करूंगा, मैं 5 साल के लिए प्रीमियम पेमेंट करूंगा, और मैं पूरे होल लाइफ पॉलिसी ले रहा हूँ जिसमें बेसिक सम एश्योर्ड आपका कितना है, 1 करोड़ है। सो उन्होंने पेमेंट कितना करना है, उन्होंने 3,91,414 एनुअली पेमेंट करना है, ठीक है। और उनका कहने का मतलब ये है, वो इतना सारा पैसा दे रहे हैं 5 साल के अंदर अंदर, 3-3 लाख महीने का वो आपको दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो ये भी महीने का एनुअली दे रहे हैं आपको 3 लाख समथिंग, ठीक है। तो उनका कहने का ये है कि उनको 10,000 जो है ना, 60 साल के होते ही उनको 10,000 कम से कम पैसा आना चाहिए। वो ये बोल रहे हैं 60 साल के हो और कम से कम 10,000 जो है ना वो उनके पास आते रहे, तो उसके लिए उन्हें ये पॉलिसी लिया है। तो अगर वो पास अवे होते हैं इन द फर्स्ट मंथ ऑफ 20th पॉलिसी ईयर, मतलब कि पॉलिसी का अगर 20 साल हो जाता है, 20 साल पॉलिसी की हो जाती है, और 20वें साल में घुसते ही पहले महीने में वो चले जाते हैं, तो उनका जो डेथ का बेनिफिट है वो खुद ही आपका 95,20,000 पे किया जाएगा। समझ रहे हो, इतना सारा पैसा आपको पे किया ही जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट तो मैंने बताया ही है, 1,20,000 मैच्योरिटी पे मिलना ही मिलना है, उसके अलावा आपको रेगुलर 10,000 भी मिलना है, मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है जहां तक मुझे लग रहा है इस इनकम प्लान से, ठीक है। इसमें भी वही हालत है, सिंगल पे करो इतना 125% मिलेगा, और अगर आप प्रीमियम टुकड़े में पेमेंट करो 105% ऑफ टोटल प्रीमियम मिलेगा क्लेम के टाइम पे, ठीक है। इसमें भी आप चाहो तो सर्वाइवल बेनिफिट लगा सकते हो, मतलब जिंदा हो तब भी मिले, और मैच्योरिटी बेनिफिट लगा सकते हो होल लाइफ के लिए, या इस उम्र तक जिंदा रहें तो इतना पैसा मैच्योरिटी हमें मिले, या उस उम्र तक जिंदा रहे इतना मिले, या होल लाइफ के लिए रहे तब भी मुझे पैसा मिले, चाहे जिंदा रहूं चाहे मरूं,
तो उस तरीके का मैच्योरिटी बेनिफिट है और सर्वाइवल बेनिफिट है। मतलब मैच्योरिटी में मैं सर्वाइव करूं या ना करूं, अगर मैं इतना एज अटेन कर चुका हूं तो मुझे पैसा मिलना चाहिए, है ना, या डेथ पे। तो ये आपका सर्वाइवल और मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों इंक्लूड हो रहा है इनकम प्लस प्लान में। आप इसको एड ऑन, मतलब ये सब ऑलरेडी रहेगा इसमें। अब हम लोग एड ऑन की बात करते हैं। पॉलिसी में एड ऑन होते हैं ना, एड ऑन मतलब क्या होता है, राइडर। राइडर मतलब जैसे कि आपके प्लान को और अच्छा चलाने के लिए एक राइडर आया है जो कि आपको बेटर ऑप्शन दे रहा है, इस तरीके से मान लीजिए, याद रहेगा राइडर है कौन, है ना, या है क्या चीज। अब बात करते हैं हम लोग एड ऑन बेनिफिट्स में। तो ये है आपका रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब ये क्या है भाई, रिटर्न ऑफ प्रीमियम आरओपी ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है, इफ यू चूज दिस प्लान ऑप्शन यू विल हैव टू पे एन एडिशनल प्रीमियम ओवर एंड अबव द प्रीमियम पेबल। मतलब आपको अपने प्रीमियम से बढ़ चढ़ के पैसा देना पड़ेगा अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ऑप्शन चूज कर रहे हो तो आपको ज्यादा पैसा देना ही पड़ेगा, है ना। तो आपको 100% ऑफ टोटल प्रीमियम जो है, यहाँ पे आपको ये लिख रहा है, यू विल रिसीव अ रिटर्न ऑफ 100% of total premium paid as a lump sum upon survival until maturity. This add-on option will be available all the policy term between 10 and 40 years for single, regular and 5 pay. All the policy terms between 15 to 40 years are 10-12 pay. मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अगर मान लो जिंदा रहते हो पॉलिसी की मैच्योरिटी तक, ये तब काम देता है जब आप जिंदा रहते हो पॉलिसी की मैच्योरिटी तक, अदरवाइज ये काम नहीं देगा। अगर आप जिंदा रहते हो पॉलिसी के सर्वाइवल तक, मैच्योरिटी तक आप सर्वाइव कर जाते हो ना, तो आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है 100 का 100% आपको रिटर्न मिल जाता है। सम एश्योर्ड तो मिलता ही है, आपने जितना प्रीमियम पे किया है वो आपको वापस कर दिया जाता है। ये कितना अच्छा ऑप्शन है, नहीं है क्या? ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस मारे गए हैं कि 10 साल या 40 साल का जो पॉलिसी ले रहे हैं, 10-40 के बीच में या 15-40 के बीच में, और वो पेमेंट कैसे कर रहे हैं, सिंगल कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, 5 पे कर रहे हैं, उन्हीं का ऑप्शन ही अवेलेबल होगा। वेवर ऑफ प्रीमियम मैंने ऊपर भी बताया है कि इनकेस अगर आप क्रिटिकल इलनेस में हो या कुछ ऐसा दुविधा आ जा रहा है कि आप पे नहीं कर पा रहे, उसके लिए ये वेवर ऑफ प्रीमियम ऑफ क्रिटिकल इलनेस ले सकते हैं ऑप्शन। फिर एक्सीडेंटल डेथ, अगर आपका एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो जाता है तो उस समय क्या आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलना चाहिए, अगर वो नेचुरल डेथ नहीं है तो उस केस में भी आपको पैसा मिलेगा अगर आप ये राइडर लेते हो तो। मतलब कि एटलीस्ट आपको वेवर ऑफ प्रीमियम न भी करो तो कम से कम एक्सीडेंटल डेथ जो बेनिफिट प्रीमियम है ना, ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो लो ही लो इन केस, मतलब ये तो ले ही लो। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट हमेशा हर इंसान को लेना चाहिए, और रिटर्न ऑफ प्रीमियम तब लेना चाहिए जब आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रीमियम बढ़ा दिया जाता है ना। फिर अल्टरेशन ऑफ प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब कि आप प्रीमियम पेमेंट ढंग से नहीं कर पा रहे हो, है ना। लिखा यू हैव एन ऑप्शन टू अल्टर द प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म विदाउट एनी चार्ज एंड फी। मतलब आप अपना प्रीमियम जो है वो कभी ज्यादा दे रहे हो, कभी कम कर रहे हो, कभी जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहे हो, कभी देर देर से पेमेंट कर रहे हो, मतलब कभी 2 महीने में, कभी 1 महीने में, उस तरीके के ऑल्टरेशन के लिए सही है। इन केस अगर आपका इनकम फ्लक्चुएशन में है तो ये वाला बेटर है ना। ऑप्शन टू रिड्यूस प्रीमियम पेमेंट टर्म फॉर रेगुलर, मतलब आपको पैसा रिड्यूस करना है तो उसके लिए, पर उसके लिए भी पैसा लगाओगे तो क्या ही मतलब है, तो रहने दो इस ऑप्शन को। फिर यहाँ पे लिखा है नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम। अब यहाँ बात आती है भाई बहुत तगड़ी चीज की, जो कि सबको नहीं पता है, बट अभी ये पॉलिसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो बस यहाँ तक रहने देते हैं अभी फिलहाल पहले। और उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि अब इसके अदर देन, मैंने बेनिफिट्स तो सारे बता दिए हैं, पर इसके अलावा क्या क्या टर्म्स कंडीशन इस पॉलिसी पे लगते हैं, जो कि आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका पूरा पूरा बेनिफिट नहीं ले पाओगे, सही टाइम पे क्लेम नहीं मांग पाओगे, या क्लेम के लिए लड़ नहीं पाओगे इंश्योरेंस कंपनी के लिए। एट द सेम टाइम अगर आप इसके बारे में पढ़ रहे हो, इंश्योरेंस पढ़ रहे हो, तो आपको पॉलिसी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस तो वो मैं बताऊंगी अगले क्लास में। एंड थैंक यू गाइज वेरी मच एंड बाय।